हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। बाबू, आज हम लोग जिस टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, वो हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, और उसका नाम है इनइक्वालिटी। उसका नाम क्या है? इनइक्वालिटी। हम लोग इक्वेशन सुने होंगे, इक्वेशन से बखूबी 10th क्लास में परिचित है। एक नया नाम आ रहा है इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है, क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक बातें आप समझें। देखो, कैलकुलस में जो टॉपिक मैक्सिमम सिलेबस को हमारा कवर करता है वो है कैलकुलस। वो है बाबू कैलकुलस तेरा। अब कैलकुलस पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन, बिना फंक्शन को अच्छे ढंग से समझे कभी आप कैलकुलस को बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते हो। कैलकुलस समझना है तो फंक्शन समझना होगा, और फंक्शन में डोमेन, रेंज, ये सारी बातें तभी समझ सकते हैं जब आप इनइक्वालिटी के बारे में जानते हैं। यदि तुम इनइक्वालिटी के बारे में नहीं समझते हो, इनइक्वालिटी के बारे में नहीं जानते हो, तो तुमको फंक्शन समझ में नहीं आएगा। आज जब फंक्शन नहीं आएगा तो तुमको कैलकुलस भी समझ में नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी का यूज केवल कैलकुलस के फंक्शन में आएगा। इसका यूज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज मोनोटोनिक फंक्शन, जो कि एओडी का एक चैप्टर है, एओडी का एक टॉपिक है, उसमें भी आता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे, वहां भी इसका यूज आता है, इनइक्वालिटी का यूज आता है। और यह भी ध्यान रखना, जैसे कैलकुलस पढ़ने के लिए फंक्शन जरूरी है, फंक्शन पढ़ने के लिए इनइक्वालिटी जरूरी है, वैसे ही इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए कुछ है जो कि जरूरी है, और वो कौन है? वो है इंटरवल। वो है बाबू इंटरवल। इंटरवल तो बेसिकली ऐसे स्टेट में पढ़ना था, बट स्टेट में जितना इसका यूज नहीं आता है ना, उससे कहीं ज्यादा इसका यूज इनइक्वालिटी में आता है। तो हम लोग इंटरवल के बारे में कुछ बेसिक बातें जो हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, उसको यहां पर पहले पढ़ेंगे, और इंटरवल के बारे में जानने के बाद इनइक्वालिटी के बारे में जानेंगे। बाबू, ऐसे इनइक्वालिटी बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिनियर इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, फिर रेशनल इनइक्वालिटी है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वालिटी, सबके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा धैर्य रखना, सबके बारे में, एक एक के बारे में एक एक को निपटाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। सबसे पहले आज हम लोग इनइक्वालिटी की कुछ बेसिक बातें, और उसको स्टार्ट करने से पहले इंटरवल से रिलेटेड जो बातें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके आगे फिर जो भी इनइक्वालिटी में टॉपिक्स है सब लोग को एक एक करके निपटाएंगे। चलिए, तो हम लोग इंटरवल स्टार्ट करते हैं। बाबू, पहले इंटरवल के बारे में समझो। इंटरवल बेसिकली है क्या? देखिए, इंटरवल केवल रियल नंबर के सेट को ही लिखा जा सकता है। कभी आप रेशनल नंबर के सेट को, नेचुरल नंबर के सेट को, इंटीजर के सेट को, फ्रैक्शनल नंबर के सेट को इंटरवल के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। इंटरवल के रूप में ओनली रियल नंबर के सेट को ही लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। वास्तव में इंटरवल जो होता है वो रियल नंबर के सेट का, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होता है। सबसेट हम लोग पढ़े हैं, सबसेट जानते हैं ना। ए को बी का सबसेट बोलते हैं। कब ए को बी का सबसेट बोलते हैं? जब ए का ऑल एलिमेंट, सेट ए का ऑल एलिमेंट सेट बी में होगा, और उसको बाबू ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। इफ सेट बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देन सेट ए इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट बी।
तो इंटरवल जो होता है बाबू, इंटरवल जो होता है वो रियल नंबर के सेट का सबसेट होता है, रियल नंबर के सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होता है। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल क्या होता है? रियल नंबर के सेट का सबसेट होता है। लेकिन साथ में यह भी याद रखना कि रियल नंबर के सेट का सभी सबसेट इंटरवल नहीं होता। यह भी ध्यान रखना होगा कि रियल नंबर के सेट का सभी सबसेट इंटरवल नहीं होता। तो आज से याद रखना होगा बाबू कि इंटरवल इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, बट ऑल सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट एन इंटरवल। अच्छा, ये गलत है, ये दो बार एक ही बात लिख दिया गया है, ठीक ना। तो इंटरवल क्या है? रियल नंबर के सेट का सबसेट, बट रियल नंबर के सेट का सभी सबसेट इंटरवल नहीं होता। देखो बेसिकली होता क्या है कि रियल नंबर के सेट का जो कंटिन्यूड सबसेट होगा, कंटिन्यूड करने का मतलब कहीं से स्टार्ट हो तो कहीं दूसरे तक सभी रियल नंबर हो। ऐसा नहीं कि कोई दो रियल नंबर के बीच का कुछ रियल नंबर हो, कुछ चुनिंदा रियल नंबर, ऐसा नहीं हो सकता है। कंटिन्यूड होना चाहिए। जब कोई दो रियल नंबर के बीच कंटिन्यूड रियल नंबर का सेट होगा, सारी रियल नंबर का सेट होगा, हो सकता है उसमें जो दोनों बाउंड्रीज है ना, दोनों इंड्स जो है ना, वो इंक्लूड हो, नहीं भी हो, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए, तब जाकर उस सेट को, उस सब रियल नंबर के सेट का उस सबसेट को हम लोग इंटरवल बोलते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि इंटरवल रियल नंबर के सेट का सबसेट है, बट रियल नंबर के सेट का सभी सबसेट इंटरवल नहीं होता। पहले बात ध्यान रखना बाबू, यदि ए और बी कोई दो रियल नंबर है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर such that A is lesser than B, then four types of finite intervals are defined from A to B। बाबू यदि A और B कोई दो रियल नंबर है और इस प्रकार कि A B से छोटा है, सिंपल सी बात है, यदि A और B दो रियल नंबर है तो तीन में से कोई एक बात होगा, या तो A B से छोटा होगा, या A B से बड़ा होगा, या A B के बराबर होगा। तो A और B दो रियल नंबर है, इस प्रकार की A B से छोटा है तो A से B तक में चार फाइनाइट इंटरवल डिफाइंड होता है। चार कौन इंटरवल? फाइनाइट इंटरवल डिफाइंड होता है। इंटरवल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, याद रखना, इंटरवल टू टाइप्स के होते हैं। एक होगा आपका फाइनाइट और अनदर वन होता है इनफाइनाइट। इंटरवल कितने प्रकार के? टू टाइप्स थे, फाइनाइट एंड अनदर वन इज इनफाइनाइट। फाइनाइट इंटरवल उसको बोलते हैं जिसके पास दो इंड पॉइंट्स हो, हैविंग टू इंड पॉइंट्स, वैसा इंटरवल बाबू जिसके दो इंड पॉइंट्स हो, जिनके कितने इंड पॉइंट्स हो? दो इंड पॉइंट्स हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल। देखो फाइनाइट इंटरवल में जो सबसे पहला है वो है ओपन इंटरवल, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। फाइनाइट इंटरवल फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल, सेकेंड वन इज क्लोज्ड इंटरवल, थर्ड इज ओपन क्लोज्ड एंड फोर्थ वन इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो पहले बाबू हम लोग ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। पहला ध्यान रखना, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं बाबू ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। साथ में बोलना, इसको क्या पढ़ते हैं? ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। और यहां पर जो ए बी है ना, ए बी यही तो इंड पॉइंट कहलाता है। ये दोनों के दोनों इंड पॉइंट्स हैं। क्या है? इंड पॉइंट्स। दोनों बाबू इंड पॉइंट्स हैं।
जहां पर जो ए है ना, ए लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, इसलिए इसको लेफ्ट इंड पॉइंट बोलते हैं, और बी राइट में है इसलिए बी को राइट इंड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सब बोलना, ए को क्या बोलेंगे, बोलो, ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे लेफ्ट इंड पॉइंट, बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे राइट इंड पॉइंट, राइट इंड पॉइंट। तो पहला बात, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इज रिटन एज या डिनोटेड बाई इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। बाबू ये बात है किस तरह के रियल नंबर का सेट है, तो ध्यान रखना, इट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, इट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। ये बाबू ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर का सेट है। इसमें ना ए है, ये ए को कंटेन नहीं करता, नहीं ये बी को कंटेन करता है। याद रखना, ए डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए टू बी, यहां तक बी भी ओपन इंटरवल ए टू बी से बिलोंग नहीं करता। मतलब ओपन इंटरवल ए टू बी में दोनों में से कोई भी इंड पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड नहीं रहता है। इट कंटेन्स ओनली रियल नंबर हु लाई बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में स्थित है। इसमें केवल वही रहेगा जो ए और बी के बीच में है, इसमें ना ए होगा ना इसमें बी होगा। अगर बाबू इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तुम लिखो, अगर ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को सब लोग जानते हैं ना, सेट को लिखने का, रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं बताओ, सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं बताओ तुम सब। हाँ ठीक है, सही बात है, दो। पहला कौन, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और हमने आपको बताया था, कभी आप रियल नंबर के सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, रियल नंबर के सेट को बाबू रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक ना। रियल नंबर के सेट को सेट बिल्डर में लिख सकते हो, बट तो बात है इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे इसको x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब x भी रियल नंबर, एंड x इज ग्रेटर देन a एंड लेसर देन b, याद रखना, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब इसको अगर लिखना होगा, ठीक ना, इंटरवल के फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं, और सेट बिल्डर में ऐसे लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन a लेसर देन b। अगर बाबू इसी को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना, नंबर लाइन पर, तो नॉर्मली एक लाइन ले लेंगे, ये तुम्हारा इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ए रियल नंबर है तो कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर होगा, ये ए है, ये बाबू तेरा बी है। तो ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में ना ए होगा, मतलब ए पर ये ब्लैंक सर्कल रहेगा, बी पर भी ब्लैंक सर्कल रहेगा। ब्लैंक सर्कल का मतलब हुआ कि इस सेट में ना ए इन्वॉल्व्ड है और नहीं बी इन्वॉल्व्ड है। इसमें कौन है भाई, इसमें कौन है, इसमें ओनली ए और बी के बीच का रियल नंबर है, केवल दोनों के बीच वाला है। ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में केवल दोनों के बीच वाला। यहां ब्लैंक सर्कल देने का मतलब है कि ए इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं है, बी पर भी ब्लैंक देने का मतलब है इसमें बी भी इन्वॉल्व्ड नहीं है। अब आगे चलते हैं, है ना। ओपन के बाद दूसरा है बाबू, ध्यान रखना, क्लोइड इंटरवल। पहला बात, क्लोइड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को लिखते कैसे हैं, क्लोइड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को कैसे लिखते हैं बाबू, इस प्रकार से। ये किसको कंटेन करेगा, ये
ऑल रियल नंबर को कंटेन करता है जो ए से बी तक में है। इट कंटेन्स ऑल रियल नंबर, या इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फ्रॉम ए टू बी। इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। यहां बताओ तुम सब, लेफ्ट इंड पॉइंट क्या है? लेफ्ट इंड पॉइंट यहां क्या है? ए। राइट इंड पॉइंट तुम्हारा क्या है? बी। और ओपन में बाबू ना लेफ्ट इंड पॉइंट था नहीं राइट इंड पॉइंट था, जबकि इसमें दोनों के दोनों इन्वॉल्व है। इसमें लेफ्ट इंड पॉइंट भी है, इसमें राइट भी इन्वॉल्व है। मतलब आपसे पूछे कि ए जो है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? बिलोंग करता है। ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। बी की बारे में बात की जाए कि बी बिलोंग करता है कि नहीं बढ़ता है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, तो बी बिलोंग करता है। मतलब इसमें ए भी इन्वॉल्व है, इसमें बी भी इन्वॉल्व है, अब बीच वाला तो है। तो याद रखना, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी कंटेन्स ऑल रियल नंबर फ्रॉम ए टू बी। अब इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड x is greater than or equal to a and lesser than or equal to b. ऐसे x such that x belongs to r and x is greater than or equal to a lesser than or equal to b. मतलब x a से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा या बराबर होगा। इसको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहां तुम्हारा a यहां b, तो बीच वाला तो दोनों में रहता है, इसमें भी रहेगा। फिर इसमें ए भी है, इसमें ए भी इन्वॉल्व है, एक्स ए के इक्वल भी है, तो इसलिए यहां पर जो ब्लैंक था ना पहले, अब यहां डार्क सर्कल हो जाएगा, यहां डार्क सर्कल हो जाएगा। बाबू यहां डार्क सर्कल का मतलब ए इस सेट से इन्वॉल्व करता है, ए इस सेट से बिलोंग करता है। वहां ब्लैंक था मतलब ए उसमें नहीं था। मतलब मोटे तौर पर बात को ध्यान रखना, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को ऐसे डिनोट करते हैं, ये ऑल रियल नंबर को कंटेन करता है। ये वैसे सभी रियल नंबर का सेट है जो ए से बी तक में है, जो ए से बड़ा या बराबर है और बी से छोटा या बराबर है। वैसे सारे रियल नंबर, भले वो रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, रियल होना चाहिए। तो ए से बी तक जितने सारे रियल नंबर है उसको क्लोज्ड इंटरवल, उसे सेट को क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी बोलते हैं। इसको सेट बिल्डर में ऐसे लिखते हैं, नंबर लाइन पर ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। आपसे पूछे कि डज -3 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 to 5, क्या -3 इस इंटरवल से बिलोंग करता है? तो क्या आंसर होगा बाबू? तेरा आंसर यहां क्या होगा? यहां तुम्हारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा तुम्हारा यहां यस, तो तुम्हारा यस। लेकिन वही पूछे कि डज 0.001 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 5। बस नॉर्मली देखो क्या ये नंबर इससे यहां से यहां तक में है, क्या ये नंबर -3 से 5 तक में है? जरूर है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? यस। लेकिन वहीं आपसे बाबू पूछे कि डज 5.001 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 to 5, क्या 5.001 इस इंटरवल से बिलोंग करता है? तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या? नो। क्यों नो बाबू? क्योंकि 5.001 नहीं है -3 से 5 तक में, -3 से 5 तक में ये नहीं है, इसलिए यहां पर नो हमने बना दिया। तो ये आपका था बाबू क्लोज्ड इंटरवल। अब अगला प्यारा सा ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। फिर वही कैसे लिखेंगे? ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ध्यान रखना, ओपन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को
उल्टा ब्रैकेट या बाबू ओपन क्लोइड यहां स्मॉल ब्रैकेट। इसको क्या पढ़ोगे सब लोग बोलो एक साथ, मेरे साथ बोलो, इसको क्या बोलोगे? ओपन क्लोइड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ओपन क्लोइड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। अगर इसको सेट बिल्डर में लिखना हो तो लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन a लेसर देन और इक्वल टू b। पहले ध्यान रखना ये कंटेंट किसको करता है। देख बाबू ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी जो था वो केवल a और b के बीच के रियल नंबर को कंटेन करता था, केवल ओनली a और b के बीच के रियल नंबर को। क्लोइड जो था आपका वो a से b तक के रियल नंबर को कंटेन करता था। और ये जो होगा ना ये वाला ओपन क्लोइड, ये a और b के बीच वाला, a और b के बीच वाला और b को कंटेन करेगा। किसको 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 किसको? a और b के बीच वाला और किसको? b को। ठीक ना। ओपन क्लोइड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी कंटेन करेगा ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी टुगेदर विथ बी। इसमें a और b के बीच वाला और b होगा, a नहीं होगा। इसमें लेफ्ट इंड पॉइंट इन्वॉल्व नहीं रहता है, केवल राइट इंड पॉइंट इन्वॉल्व रहेगा। इसमें दोनों रहेगा, ओपन में कोई नहीं रहेगा। नंबर लाइन पर बाबू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये तुम्हारा a, ये तुम्हारा b और ये बीच वाला। और क्या बोला है? ये ओपन क्लोइड है, ये तुम्हारा ओपन क्लोइड है। तो ओपन तो यहां खाली रहेगा, यहां ब्लैंक रहेगा, यहां डार्क हो जाएगा, यहां डार्क हो जाएगा। ए पर ब्लैंक एंड बी पर डार्क सर्कल हो जाएगा। ए पर ब्लैंक का मतलब ए इसमें इन्वॉल्व नहीं है और बी इसमें इन्वॉल्व है। ए नहीं है और बी है। जैसे अगर यहां लिख दिया जाए डज -3 बिलोंग्स टू ओपन क्लोइड इंटरवल -3 to 5। हम पूछे क्या -3 इससे बिलोंग करता है? तुम्हारा तुरंत जवाब मिलेगा बाबू क्या? नो। क्या जवाब मिलना चाहिए? नो। क्यों? क्योंकि -3 से 5 के बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, या 5 के बराबर भी नहीं है। इसमें तो वही होगा जो दोनों के बीच में होगा या 5 के इक्वल होगा। इसमें तो -3 होगा नहीं, तो इसलिए यहां आंसर नो होगा। तो ये बाबू तुम्हारा था ओपन क्लोइड इंटरवल। अगला और अंतिम फाइनाइट इंटरवल का कौन पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी कौन पढ़ रहे हैं? फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट किसको बोलते हैं? जिसमें दो एंड पॉइंट्स हो। जैसे इसमें एक है ए लेफ्ट और बी राइट, इसमें भी ए है लेफ्ट एंड बी है राइट। जो लास्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें फाइनाइट में क्लोइड ओपन इंटरवल। क्लोइड ओपन इंटरवल, क्लोइड ओपन इंटरवल, क्लोइड ओपन इंटरवल, ध्यान रखना, क्लोइड ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। क्लोइड ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को ऐसे क्लोइड ओपन ऐसे डिनोट करते हैं। और समझ रहे हैं दूसरा तरीका क्या होगा इसका? क्लोइड ओपन बी पर ऐसे छोटा। इसको पढ़ते हैं बाबू क्लोइड ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। अगर इसको हम लोग को सेट बिल्डर में लिखना होगा, आप लोग लगभग समझ गए होंगे, सब लोग समझ गए होंगे। क्या होगा, कैसे लिखेंगे? x, बोलो साथ में बोलते रहो, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड क्या बाबू? x इज ग्रेटर देन a और इक्वल टू भी है, क्लोइड पहले है, और लेसर देन b। इसको ऐसे लिखते हैं। इसको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना होगा बच्चा लोग, तो कैसे करोगे? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ a यहाँ b। a को लेफ्ट में क्यों ले रहा है? a को ऑलवेज लेफ्ट में क्यों ले रहा है? क्योंकि a b से छोटा है, a b से छोटा है। देखो तो बीच वाला बाबू, बीच वाला बच्चा क्या होगा? बीच वाला क्या हो? इसमें कौन होगा? पहले बीच वाला और फिर कौन? क्लोइड ओपन। तो ए होगा, ए पर डार्क कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो याद रखना, इंटरवल इज द सबसेट ऑफ
set of real number, but all subset of real number is not an interval. ध्यान रखना बाबू, इंटरवल रियल नंबर के सेट का सबसेट होता है, बट रियल नंबर के सेट का सभी सबसेट इंटरवल नहीं होता है। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? नहीं, इंटरवल पहले 2 प्रकार के। कौन कौन? फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट 4 प्रकार के, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ओपन। फाइनाइट किसको? फाइनाइट किसको? जिसमें 2 एंड पॉइंट हो। इनफाइनाइट किसको? जिसमें 1 एंड पॉइंट हो। और फाइनाइट फिर 4 प्रकार। ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को ऐसे लिखते हैं। क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को ऐसे लिखते हैं। ओपन क्लोज्ड फ्रॉम ए टू बी को ऐसे लिखते हैं। क्लोज्ड ओपन फ्रॉम ए टू बी को ऐसे लिखते हैं। ठीक ना? ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी कंटेन all real number between a and b. Open closed from a to b contain all real number from a to b together with b. इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये कंटेन करता है ए और बी के बीच के रियल नंबर को, ये ए और बी के बीच के और बी को, ये ए से बी तक को, और ये किसको ए और बी के बीच के और ए को कंटेन करता है। तो ये सब बेसिक बातें थी फाइनाइट इंटरवल से संबंधित, फाइनाइट इंटरवल से रिलेटेड। तो आगे हम चलते हैं। आगे बाबू फिर से बात को ध्यान रखना, क्या हमने बताया? इंटरवल इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, बट ऑल सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर नॉट इंटरवल। इंटरवल रियल नंबर के सेट का सबसेट होता है, बट रियल नंबर के सेट का सभी सबसेट इंटरवल नहीं होता। फिर बताया इंटरवल बेसिकली 2 टाइप्स का, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। कौन कौन? इंटरवल 2 टाइप्स का, पहला बाबू फाइनाइट और दूसरा होगा इनफाइनाइट। फाइनाइट 4 प्रकार का, पहला है ओपन, दूसरा है क्लोज्ड, फिर ओपन क्लोज्ड एंड लास्ट वन था क्लोज्ड ओपन। 4 प्रकार का फाइनाइट इंटरवल होता है। फाइनाइट किसको बोलते हैं? जिसमें 2 एंड पॉइंट्स हो। इनफाइनाइट जिसमें ओनली 1 एंड पॉइंट हो, ओनली 1 एंड पॉइंट हो। ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को ऐसे डिनोट करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को ऐसे डिनोट करते हैं, ओपन क्लोज्ड को बाबू ऐसे डिनोट करते हैं, एंड क्लोज्ड ओपन को ऐसे डिनोट करते हैं। ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी ऑल रियल नंबर कंटेन करेगा जो ए और बी के बीच में है। क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी ऑल रियल नंबर को कंटेन करेगा जो ए से बी तक में है। ओपन क्लोज्ड ऑल रियल नंबर कंटेन करेगा जो ए और बी के बीच में है और बी के बराबर है। और क्लोज्ड ओपन वैसे सभी रियल नंबर को कंटेन करेगा जो ए और बी के बीच में और ए के बराबर है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखने होंगे प्यारे बच्चों। अब चलो, अब हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट इंटरवल। क्या देखेंगे बाबू? इनफाइनाइट इंटरवल। पहले ही बताए थे इंटरवल 2 टाइप्स का, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट किसको? जिसमें ओनली वन एंड पॉइंट होगा, केवल एक ही एंड पॉइंट होगा तो उसको इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। जिसमें केवल एक एंड पॉइंट, जैसे पहला नंबर देखो, कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन a। बताना बाबू, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन a, x a से बड़ा है। तो बताओ क्या करोगे? पहले नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर दो। ये तेरा इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये बाबू a है। ए से बड़ा किधर? ए के लेफ्ट में कि ए के राइट में? वेरी गुड बाबू। ए के किधर? राइट में। क्या ए से बड़ा बोला तो क्या ए इसमें है?
ए से बड़ा बोला तो क्या ए इसमें है? नहीं है, नहीं है तो क्या होगा? ब्लैंक सर्कल। तो बताओ क्या लिखेगा, कहां से कहां लिखेगा? हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। हमेशा कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो क्या लिखेंगे? ए टू इन्फिनिटी। ए पर ब्लैंक है डार्क, ए पर ब्लैंक है डार्क, ए पर ब्लैंक है डार्क, ब्लैंक है इसलिए क्या रहेगा? ओपन, ओपन। और इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन रहता है, याद रखना। ए पर ओपन हुआ, ओपन क्यों? ब्लैंक था, ब्लैंक क्यों था? यहां इक्वल नहीं था। फिर से सुनना, यहां पर ओपन हुआ, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उल्टा लगाया ब्रैकेट्स, क्यों? क्योंकि यहां ब्लैंक था। ब्लैंक क्यों था? क्योंकि यहां ए इसमें नहीं था। तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट इंटरवल। दूसरा, सेकेंड वन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ए से बड़ा या बराबर, बराबर भी इसमें मतलब ए भी इन्वॉल्व है। यहां बाबू तेरा ए हो गया, ए से बड़ा या बराबर, बड़ा इधर, बराबर तो ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे? ए टू इन्फिनिटी। हमेशा बोले लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में कौन है? ए, तो ए, राइट में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा ओपन, हमेशा ओपन। यहां पर डार्क है, यहां क्या है? डार्क है तो क्लोज्ड। यहां क्लोज्ड हुआ, ध्यान सुनना, क्लोज्ड क्यों? डार्क है। डार्क क्यों? क्योंकि ए इसमें इन्वॉल्व है। यहां क्लोज्ड है, यहां क्लोज्ड है, सीधा ब्रैकेट है, क्योंकि डार्क है। डार्क क्यों है? क्योंकि ए इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सेकंड इनफाइनाइट इंटरवल में था। तीसरा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेसर देन ए से छोटा। अब बाबू बताओ, नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहां तुम्हारा है ए से छोटा किधर होगा? किधर होगा बताओ? ए से छोटा किधर होगा? राइट, मारेंगे मुंह टूट जाएगा। छोटा किधर होगा? लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में। ए पर क्या हो? क्या ए इसमें है? क्या ए इसमें है? क्या ए इसमें है? नहीं है, नहीं है तो क्या होगा? ब्लैंक होगा, ब्लैंक हो। तो इसको क्या लिखोगे? लेफ्ट टू राइट ना, लेफ्ट टू राइट ना। लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट में कौन है? माइनस इन्फिनिटी। राइट में कौन है? ए पर ब्लैंक है तो ओपन, यहां तो हमेशा ओपन, यहां तो हमेशा ओपन। ये बाबू है इनफाइनाइट इंटरवल एक। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर, समझ गए होंगे क्या होने वाला है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू ए। बच्चा बताओ, नंबर लाइन पर क्या ऐसे करोगे? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। यहां हो गया ए से छोटा तो ए के लेफ्ट में, ए से छोटा मतलब ए के लेफ्ट में। फिर ए के बराबर, 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 बराबर तो क्या होगा? बराबर तो क्या होगा? डार्क, डार्क हो जाएगा बच्चा, ठीक ना। तो लिखेगा क्या? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो क्या ए टू इन्फिनिटी लिखेगा? क्या ए टू इन्फिनिटी लिखेगा? नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू ए, माइनस इन्फिनिटी टू ए। यहां ओपन हमेशा रहता है, यहां डार्क है तो क्लोज्ड होगा। फिर से ध्यान सुनना, यहां क्लोज्ड है क्योंकि डार्क है, डार्क है क्योंकि ए इसमें इन्वॉल्व है। फिर सुनना, यहां क्लोज्ड है, सीधा ब्रैकेट है क्योंकि डार्क है, डार्क है क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है, इक्वालिटी है। तो ये सभी बाबू आपके इनफाइनाइट इंटरवल्स थे। इसमें ओनली वन एंड पॉइंट्स था। जैसे बोला ए से बड़ा, अब ए से बड़ा कहां तक भाई? कहां तक? ए से बड़ा कहां तक? कुछ एंड है क्या? कुछ एंड है नहीं, तो इनफाइनाइट इंटरवल है, एकदम सिंपल है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इंटरवल के बारे में? इंटरवल क्या है? इंटरवल इज द सेट ऑफ, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। बट ये भी ध्यान रखना है कि रियल नंबर के सेट का सभी सबसेट इंटरवल नहीं होता। इंटरवल दो प्रकार के, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट उसको बोलते हैं जिसमें दो एंड पॉइंट हो, इनफाइनाइट उसको बोलते हैं जिसमें एक एंड पॉइंट हो। फाइनाइट जो है चार प्रकार का, कौन कौन? ओपन, क्लोज्ड, ओपन, क्लोज्ड, क्लोज्ड, ओपन। और उसी तरह से इनफाइनाइट भी चार प्रकार का। तो अब आगे चलते हैं बाबू, ये आपके इंटरवल से संबंधित बातें थी। अब आगे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है।
ठीक ना, उसको एकदम केयरफुली हम लोग ध्यान से याद रखेंगे। पहला है रियल नंबर का जो सेट होता है ना बाबू, रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर, उसको आप लोग ओपन इंटरवल -∞ टू +∞ ऐसे भी लिख सकते हो। नॉर्मल लिख लेना, सेट ऑफ रियल नंबर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज ओपन इंटरवल -∞ टू +∞। रियल नंबर के सेट को ऐसे भी आप लोग इसे यहाँ छोटा ब्रैकेट भी लिख सकता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको पढ़ते हैं रीसेट ऑफ रियल नंबर। दूसरा देखना, कहीं ऐसा लिखा है x सच दैट x सच दैट x सच दैट x such that x belongs to R but x is not equal to a1 a2 a3। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है बाबू कि x such that x belongs to R but x is not equal to a1 a2 a3। x such that x belongs to R मतलब x रियल नंबर है लेकिन a1 a2 a3 के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो इसको कैसे लिखोगे, लिखोगे R, लिखो कैसे, सॉरी आर माइनस मिडिल ब्रैकेट में a1, a2, a3। ये किसका सेट है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a1, a2 एंड a3। तो क्या करेंगे, रियल नंबर के सेट में से इस तीनों मुल्ला को बाहर निकाल देंगे, तीनों लोग को बाहर निकाल देंगे, तीनों को बाहर कर दिया। तीसरा देखना बेटा, तीसरा ध्यान देना, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x belongs to R and x is lesser than A और x is greater than B। ऐसा है x such that x belongs to R and x is lesser than A और x is greater than B। तो इसको कैसे कैसे डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, ध्यान सुनना। पर इसको नंबर लाइन पर लिख, ये इन्फिनिटी, ये -∞, ये तुम्हारा बाबू A, ये तुम्हारा B। ए से लेसर तो इधर होगा, ए नहीं है तो ए पर ब्लैंक रहेगा, बी से ग्रेटर तो बी के इधर होगा। ना इसमें ए है ना इसमें ए है, ना ही इसमें बी है, ये दोनों जगह ब्लैंक सर्कल हमने दिया। तो बताओ, पहला बात तो तुम लिख सकते हो -∞ टू ए, यहां तो हमेशा ओपन होता है, यहां ब्लैंक है इसलिए यहां भी ओपन होगा। यहां ओपन क्यों हुआ, ब्लैंक है, ब्लैंक क्यों हुआ, क्योंकि ए इसमें नहीं है। फिर यूनियन, जब दो इंटरवल्स को हम लोग जानते हैं, सेट्स में पढ़े हैं, दो या दो से अधिक इंटरवल को एक साथ लिखना होगा तो यूनियन से एसोसिएट करते हैं। यूनियन फिर कहां से बाबू, b टू ∞, यहां पर ओपन, यहां पर भी ओपन। या इसी को तुम लिख सकते हो, अपने सोचो, हमको इसके इधर बाबू, इसके इधर लेना है और फिर इसके इधर लेना है, ठीक ना, इसके इधर लेना है, इसके इधर लेना है। तो तुम क्या करोगे, R में से, R का मतलब पूरा -∞ टू +∞, पूरा R में से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक निकाल दो। तो A से B तक को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम A टू B। A से B तक जो रियल नंबर का सेट होगा उसको क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम A टू B बोलते हैं। इसको निकाल दो, निकाल, सेट में निकालने का मतलब, हटाने का मतलब घटाना होता है, ठीक ना। R में से, रियल नंबर के सेट में से इसको घटा देंगे, इसको निकाल देंगे। तो इसको लिखने का एक तरीका ये हो सकता है। चौथा नंबर कि ऐसा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज लेसर देन और इक्वल टू A और बाबू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। इसको भी पहले नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर, ये तुम्हारा इन्फिनिटी, इधर -∞, यहां बाबू A, यहां तुम्हारा B। देखो A से लेसर और इक्वल, लेसर और इक्वल बोला, बताओ क्या होगा, डार्क हो जाएगा। B से ग्रेटर, B के राइट में बाबू, राइट में, और इक्वल बोला तो यहां डार्क हो जाएगा। तो बताओ इसको क्या लिख सकता है, पहला तो बेसिक तरीका, पहला तो एकदम बेसिक तरीका, -∞ टू A, यहां तो ऑलवेज ओपन,
यहां डार्क है इसलिए क्लोज्ड, क्लोज डार्क है इसलिए क्या हो, डार्क रहने का मतलब क्या, डार्क सर्कल होने का मतलब क्या, ए इसमें है, ए इसमें है, इस सेट में ए इन्वॉल्व है। फिर यूनियन, दो को एक साथ मिलाकर लिखना है, B2 इन्फिनिटी, बी पर डार्क है तो बी पर क्लोज्ड, यहां पर ओपन, क्लोज्ड ओपन। इसको लिखने का दूसरा तरीका, हमको यहां से यहां इधर पूरा लेना है, फिर यहां से इधर पूरा लेना है। तो तुम क्या करोगे बाबू, क्या करोगे, पूरा आर में से यहां से यहां तक वाला निकाल दोगे। पूरा आर में से रियल नंबर के सेट में से ए और बी के बीच वाला निकाल देंगे, मतलब लिख देंगे आर माइनस बीच वाला मतलब ओपन इंटरवल ए टू बी, आर माइनस ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, आर माइनस ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। इस तरह से कर देंगे, पूरे रियल नंबर के सेट में से इसको निकाल देंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, रियल नंबर के सेट को ऐसे लिख सकते हो, अगर कोई ऐसा सेट है तो उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही।